बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली अफगान तालिबान की तरफ से आ गई है इंडिया को पहली और आखिरी वार्निंग। आपको अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन का क्लिप सुनवाने जा रहे हैं जिसमें वो उर्दू में गुफ्तगू करते हुए इंडिया को दे रहे हैं वार्निंग। उन्होंने सिर्फ एक ही वार्निंग पहली और आखिरी दी है, इसके बाद अब उन्होंने इंडिया को वार्निंग नहीं देनी। उसके बाद अब उन्होंने इंडिया की ऑलरेडी वैसे उन्हें ठुकाई तो शुरू कर दी है, कॉन्सुलेट छोड़कर वो भाग गए हैं, दाइश टीटीपी सब मारे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने उनको कहा आपने करना है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस पूरे खेल में आप सुनिएगा ज़रा, उन्होंने सिर्फ एक बात कही है कि इंडिया इम्पार्शियल रहे, यानी इंडिया अमेरिका का साथ ना दे। ये जो तमाम हरकतें हो रही हैं इंडिया की, फलाना उसका साथ देना, साथ शमूलियत अमेरिका के कहने पर, सुहेल शाहीन ने क्लियर कर दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान अवाम चाहेंगे वही होगा। मैं क्लियर कर रहा हूँ इंडिया को कि आप इम्पार्शियल है। आप ज़रा ये क्लिप सुनिए, फिर आपको हकीकत टीवी बताएगा कि इसके बाद अब इंडिया के खिलाफ होना है ग्रैंड ऑपरेशन और इन्होंने अब इंडिया की ठुकाई करनी है। क्या उसके बाद इंडिया तक जाएंगे, क्या सूरत हाल होगी, ये ज़रा सुनिएगा। उसके बाद आपको बताते हैं कि चीखें निकली हैं इंडिया की कि हमें धमकी क्यों दी है। एक ये दूसरा ये है हमारे इंडिया से, ये है कि वो अफ़गानिस्तान के मसले में इम्पार्शल रहे। अफ़गानिस्तान जो ये स्ट्रगल हो रही है आज़ादी के जो मुक़ावमत है, आज़ादी के जो जद्दोजहद है, ये अफ़गानिस्तान के आवाम के है और सारी दुनिया मानते हैं, वो भी मान ले ये, और ये इसकी मुखालिफत न करे, अफ़गानिस्तान के आवाम की मुखालिफत न करे। वो हुकूमतें तो आती है और जाती है, और ये हुकूमत जो अपने आप को कहते हैं, ये तो एक इम्पोज्ड गवर्नमेंट था जो ऑक्यूपेशन के बाद आई ये हुकूमत। तो हम चाहते हैं कि वो इसमें न्यूट्रल रहे, इम्पार्शियल रहे अफ़गानिस्तान के मसाइल पर, और अफ़गानिस्तान के आवाम के साथ रहे, न कि एक इम्पोज्ड गवर्नमेंट के साथ। आपने सुना क्लिप ये, अब आपको क्लियर हो गया है कि उन्होंने क्लियरली कह दी। देखिए अफगान तालिबान की डिक्शनरी में ये मुज़म्मतें, ये करारदादें, ये यूनाइटेड नेशन तुम ऐसा करो, वो दुनिया ऐसा करे, वो OIC ऐसा करे, वो जी वो करे, ये करे, वो इस तरह के कोई काम नहीं करते। ना उनकी डिक्शनरी में ये मुज़म्मतें, करारदादें, धमकियाँ, वो इस तरह का कोई नहीं। वो सिर्फ एक ऑर्डर जारी करते हैं, एक दफ़ा पैगाम देते हैं, उसके बाद वो नहीं करते। अब इंडिया को चूँकि देखिए अफगानिस्तान में सूरत हाल ये पैदा हुई कि 2 जहाज़ हैं कार्गो के, वो 3 चक्कर लगा कर गए हैं जिसमें उन्होंने असलहा, बारूद, ये तमाम चीज़ें भिजवा दी अफगानिस्तान में। और इसके बाद उन्होंने जो अगला काम किया है वो अब लोकल TTP, दाइश, उन सबको करें एक्टिवेट, अशरफ गनी को करें, सबको करें, और कह रहे हैं कि आप अब लड़ें इनके खिलाफ। अब अफगान तालिबान ने क्लियरली आज इंडिया को वार्निंग दे दी है कि आप इम्पार्शियल हैं, यानी आप कर रहे हैं जो भी काम अमेरिका के कहने पर। ये आपको जचता नहीं है, क्योंकि जब हम खड़े हो जाएंगे तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अगर आप अमेरिका के कहने पर हमारे मुल्क में मुदाखलत कर रहे हैं, और अगर हमने चाइना, पाकिस्तान या रशिया के कहने पर आपके मुल्क में मुदाखलत करना शुरू कर दी, तो फिर आप कहाँ पर जाएंगे। आपको पता है ना कश्मीर के मामले पर आप हमसे कितने डरे हुए। औकात ये है कि उत्तर प्रदेश इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जहाँ पर चीफ मिनिस्टर है, वो स्टेट। और नाम क्या उन्होंने लगाया है, अफगानिस्तान से आए हुए अल-कायदा के लोग हमने पकड़े हैं और उनका अफगानिस्तान से ताल्लुक है। अफगान तालिबान को बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को भी पता है खिचड़ी पक क्या रही है। खिचड़ी इस तरह पक रही है कि इंडिया ने बाज नहीं आना। इन्होंने उनकी करनी है ठुकाई, और बहुत ज़्यादा ठुकाई करनी है। जिन्होंने असला पहुंचाया है, तो क्या आपको लगता है कि वो ठुकाई नहीं करवाएंगे अपनी, क्योंकि वो अमेरिका की बेस के ऊपर सारा काम कर रहे हैं। अब अफगान तालिबान यहाँ पर काम ये करने जा रहे हैं कि उन्होंने इंडिया को दे दी है आज क्लियरली साफ वार्निंग कि अगर दोबारा आपने ये हरकत करने की कोशिश की तो फिर आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए वो कहकर धमकियाँ नहीं देते। उन्होंने 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स गिरा दिए,
क्या एक दफा भी उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर बताया वो जी हमने ये कर दिया, वो जी हमने वो कर दिया, ये कर दिया? वो खामोशी से अपना काम करते हैं। उनके लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए या आम लोगों के लिए बड़ी बात होगी 300 करोड़ रुपए का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का उनका सामान तबाह कर दिया। उनके लिए रेगुलर रूटीन की बात है। उन्होंने माइकल डिएंड्रिया को, CIA के 6 अहम तरीन ऑफिसर्स को पूरा जहाज उड़ा दिया था। उन्होंने कहा ठीक है जी, उड़ा दिया तो अब क्या करें, यानी वो इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं करते, उनके लिए रूटीन की बात है। अब इंडिया को आज उन्होंने दे दिया, असल में उन्होंने मोदी को भी पैगाम दे दिया कि तुम जिन चक्करों में हो कि इंडिया के अंदर जाली हमला करवा के अफगानिस्तान में नाम लगाने का, हम तुम्हें क्लियर कह रहे हैं कि तुम इस पूरे खेल से निकल जाओ। अगर तुम इस पूरे खेल से नहीं निकलते तो फिर हम उसी तरह तुम्हारा भी इलाज करेंगे जिस तरह हमने इंडिया से पहले सोवियत यूनियन का किया और अमेरिका का किया। देखिए, अमेरिका इतना अफगानिस्तान से डर गया है, इतनी उसकी बेइज्जती हुई है, पूरी दुनिया में उसकी जो धाक थी। आपको क्या लगता है खाली पाकिस्तान? देखिए, दुनिया भर के अंदर इम्पैक्ट इतना गया है कि जो अमेरिका डिक्टेट करता था, देखिए यूरोप जो है वो अमेरिका को अच्छा नहीं समझता। पहले यूरोपियन लोग वैसे ही अमेरिका को अच्छा नहीं समझते। आप जानते हैं, मिसाल के तौर पर इटली और इंग्लैंड का जो फाइनल मैच था यूरो कप का, पूरा यूरोप और मुस्लिम कंट्रीज, पूरी दुनिया ऑलमोस्ट इटली को सपोर्ट कर रही थी। पूरा यूरोप इटली को सपोर्ट कर रहा था। इंग्लैंड को सिर्फ इंग्लैंड वाले कर रहे थे, या कुछ अमेरिकन कर रहे होंगे। अब जानते हैं क्यों? क्योंकि यूरोप पूरे का पूरा नफरत करता है इंग्लैंड से। वो ये समझते हैं कि ये अमेरिका के साथ है, और इंग्लैंड ने जितना जुल्म किया है माजी के अंदर, आप बरसगीर में हाल देख ले तो 200 साल ये हमारा हशर करके गए, हमारा यहाँ पर सत्यानाश कर दिया। मुसलमानों के साथ तो गद्दारियाँ की सो की, यानी पूरी तरह तबाह किया। यूरोप वाले ये समझते हैं कि अमेरिका ने हमें डिक्टेट करके रखा है, हमारी करेंसी यूरो को भी, और इसी तरह वो सपोर्ट हमेशा करते हैं अपनी किसी कंट्री। आप जानते हैं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप यानी स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है, या ब्राज़ील, या उसके साथ आप एक आधी और कंट्री अर्जेंटीना वगैरह। अब उनका भी वो असर रसूख नहीं रहा, यूरोप के अंदर रहता है। तो इंग्लैंड के मामले के अंदर पूरी इटली को सपोर्ट किया जा रहा था, ये सारी दुनिया ने देखा। इसी तरह इंडिया के मामले के अंदर वो क्लियरली कर देना चाहते हैं कि पूरी दुनिया की जो सपोर्ट है वो अमेरिका के साथ नहीं है इस मामले के अंदर, मुस्लिम कंट्रीज की नहीं। तो इंडिया अब जो गलती कर रहा है, इनके साथ देखकर वो हरकतें करने की कोशिश कर रहा है कि जी यहाँ पर हम हमला करवा देंगे, तो उसके बाद हम अफगानिस्तान के ऊपर कहेंगे जी वहाँ से हमला हुआ। ये वो तमाम चीज़ें उनको पता है, उन्होंने किसी सूरत नहीं छोड़नी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आपके इंटेलिजेंस इदारे, पाकिस्तान की फ़ौज, हमने जो स्टैंड लिया है अमेरिका के आगे, हमने ऐसे ही मुंह उठा के स्टैंड ले लिया जी ठीक है सरकार, अब जो कहेंगे हम वो करेंगे। ऐसे पाकिस्तान ने स्टैंड नहीं लिया। हमने स्टैंड लिया है कि हमने अफगान तालिबान से 2 तरह की अश्योरिटी ली है कि एक तो आप सिंकियान सूबे के अंदर जो मामला चल रहे हैं चाइना के मामले में, चाइना को गारंटी दिलवाई है, और दूसरा सबसे बड़ी हमने बात कही थी कि TTP और ये वो आप इन सबको मारेंगे। सो लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर आज मामला क्लियर हो चुके हैं। इंडिया की अब ठुकाई का वक्त पूरी तरह आ चुका है। अब इंडिया को मार पड़ेगी। इसके बाद उन्होंने धमकी नहीं देनी, फिर वो अफगानिस्तान में मारे, इंडिया के अंदर घुसकर कश्मीर की साइड से मारे, या किसी भी साइड से मारे, उनके पास जवाब होगा। इस धमकी को मोदी और अजीत डोभाल खास तौर पर लाइटली कभी नहीं लेगा। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।